तो वो उस साइड चला जाएगा। देखते हैं। तो इसको कहते इक्वेटोरियल लाइन। क्यों भाई, इसी को कहते हैं ना इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल स्टेबल है, अब एक्सियल। बार बार समय के साथ अपना जवाब बदल रहे हो यार। नहीं सर, वो मैं कंफ्यूज हो गया इक्वेटोरियल एक्सियल। कंफ्यूज ना होने के लिए ही तो हम पढ़ाते हैं। तुमने इसे डिस्प्लेस कर दिया कुछ इतना, माना कि ये दूरी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ये हो गई x, लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस टू बी x। ओके, तो चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो कैपिटल Q क्या करेगा बेटा, इसे इधर को अट्रैक्ट करेगा। और ये कैपिटल Q क्या करेगा, इसे ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इधर को जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि F की वैल्यू हो जाएगी क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों भाई, इसी को नाम दे देते हैं C, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। और यही है फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अब ये फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक इधर एक इधर। और एक इधर। क्लास में बाद में बात करते हैं। ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। ये हो गया एफ कॉस थीटा, और ये भी हो गया एफ कॉस थीटा, और ये हो गया 2f साइन थीटा। है जी बेटा, हेलो। तो इक्वेटोरियली नेट फोर्स किधर काम कर रहा है? इफ वी डिस्प्लेस स्मॉल q, नेगेटिव स्मॉल q, इक्वेटोरियली, the net force टू एफ साइन थीटा acts towards, एक्ट टूवर्ड्स किधर को काम कर रहा है बेटा, बोलो, बोल भाई, किधर को काम कर रहा है? सिद्धि सिंधे, नेट फोर्स किधर को काम कर रहा है बेटा? ये तो गलत बात है, जवाब देना चाहिए ना। सिद्धि सिंधे, बेटा सिद्धि सिंधे, क्या तुम मेरी हाँ आवाज सर। सुन पा, हाँ, नेट फोर्स किधर को काम कर रहा है? नेट फोर्स किधर को काम कर रहा है बताओ? कल का लेक्चर सारा भूल गई हैं? बेटा देखो, YouTube पे वीडियो पड़ा है, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो ही देख लिया करो, ऐसे नहीं होगा बेटा। पढ़ाई पढ़ाई वो भी खास करके जो सब्जेक्ट फिजिक्स है, ये इतना मजाक सब्जेक्ट नहीं है कि तुम लोग ऐसे। निकिता राउत, तुम बताओ नेट फोर्स किधर काम कर रहा है? निकिता राउत, निकिता राउत, धन्यवाद साहब।
कोई जवाब नहीं है। प्रियंका तुम कल थी? नो सर। क्यों नहीं थी? नम्रता तुम बताओ, नेट फोर्स किधर काम कर रहा है? सर माइनस क्यू चार्ज की तरफ। माइनस क्यू चार्ज की तरफ कि माइनस क्यू चार्ज पे काम कर रहा है? तरफ तरफ बताओ, तरफ किधर है? ये वाला चार्ज शिफ्ट होके यहां आ चुका है, ये वाला चार्ज शिफ्ट होके यहां आ चुका है, और जब ये शिफ्ट होके यहां आ गया तो नेट फोर्स किधर को काम करे? टुवर्ड्स क्या लिखेंगे हम? विजय बताओ, विजय। नीचे। नीचे लिखेंगे, टुवर्ड्स नीचे। इक्वल मीन पोजीशन, यानी कि अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम को। बात समझ में आई कि नहीं? 5:30 बोलिए। 5:30 से 10 मिनट का, 5:20 पे 10 मिनट का छुट्टी होता है, 5:30 पे, उसी में कर दीजिएगा। सिद्धि, सिद्धि बेटा, हाँ सर। तुम पढ़ाई नहीं करी हो कल की? रिवीजन नहीं करा? बोलो हाँ या ना, खुल के बोलो बेटा, चुप रहने से कोई फायदा है नहीं। नहीं सर। क्यों बेटा? बोलो। निकिता, तुमने भी पढ़ाई कल नहीं किया? क्यों बेटा? प्रतीक्षा कहाँ है? प्रतीक्षा कहाँ है? प्रणव से उम्मीद ही करना बेकार कि प्रणव पढ़ाई भी करेगा, है कि नहीं? क्यों भाई प्रणव? ये क्लास अटेंड कर लेता है, यही बहुत बड़ा एहसान करता है हमारे ऊपर। खैर, तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ, अब इसका क्या हो गया? बोलो बेटा। अगर कोई भी चीज डिस्प्लेस होने के बाद उस पे फोर्स उसके मीन पोजीशन की तरफ काम करे या इनिशियल इक्विलिब्रियम की तरफ काम करे, तो उसमें इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होगा? बोलो बेटा। स्टेबल। स्टेबल होगा। किसने बोला स्टेबल? किसने बोला? जिसने भी बोला सही बोला। बोला किसने ऐसे? अब चलो एक्सियली देखा जाए, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, तो एक्सियली देखेंगे हम लोग। जल्दी नोट करो। जल्दी नोट कर लो। विजय, हाँ सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। चलो, इरेज करें दिव्या? दिव्या, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। नोट कर लिया? आज तुम्हारे घर तुम्हारी माँ को हम फोन लगाते हैं, घबराओ मत। आज तुम्हारी माँ को हम फोन करते हैं, नंबर है मेरे पास ऑफिस के फोन में। इरेज करें बेटा? हो गया सबका? तुम सब सुन लो बेटा, सब लोग। पढ़ाई शौक से करने की चीज है, मजबूरी से नहीं।
ये तो बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तुम लोग यूट्यूब पे देख सकते हो वीडियो को बार बार। 1 सवा घंटे का समय निकालना है, बिस्तर पे लेट जाना है, उसको पढ़ना है, देखना है, सुनना है, समझना है। ना समझ में आए हमसे फोन पे बात करो उसी वक्त कि सर ये वाला पॉइंट आपने कैसे समझाया, फिर से समझाओ एक बार, हम तुरंत समझाएंगे। नो लिमिटेशन ऑफ टाइम, टाइम कभी भी फोन कर सकते हो, यू आर फ्री टू कॉल एनी ऑफ द टाइम। इरेज करें भाई, बोलो हेलो। हाँ सर। चलो इरेज करते हैं। बारिश हो रही है साहब। अब इसको कैसे डिस्प्लेस करा जाए बेटा, अब इसको कैसे डिस्प्लेस करना है बोलो। एक्सियली। एक्सियली डिस्प्लेस करना है। तो जब इसको एक्सियली डिस्प्लेस करा हमने, तो बॉडी लेट अस अज्यूम यहां आ गई, बॉडी यहां आ गई, और कितनी आ गई, लेट अस नेम इट एज टू बी एक्स। ये डिस्प्लेस होने के बाद ये कितनी शिफ्ट कर गई, ये एक्स शिफ्ट कर गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ए इसको क्या करेगा, इस माइनस क्यू को ए अब क्या करेगा बेटा, इस माइनस क्यू को ए क्या करेगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इस पे फोर्स लगेगा एक इधर को, और इसको क्या नाम दी जाएगी, इसको क्या नाम दी जाएगी बेटा, इसको नाम दी जाएगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और इसी को बी क्या करेगा, बी क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की बात करें तो क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की बात करें तो क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेज में कौन सा फोर्स बड़ा है बेटा, दोनों फोर्सेज में कौन सा फोर्स बड़ा है बोलो, एफ सी ए की एफ सी बी, कौन सा फोर्स बड़ा है, एफ सी बी की एफ सी ए, जल्दी बोलो, सीबी। एफ सी बी बड़ा है। तो रिजल्टेंट इधर को ही काम करेगा, एफ रिजल्टेंट इधर को ही काम करेगा। तो यहां फोर्स रिजल्टेंट जो है किधर काम कर रहा है, एक्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। इफ minus q is displaced, minus q is displaced axially। तो इसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अब क्या हो जाएगा बेटा, इसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बोलो, अनस्टेबल। अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को डाउट बेटा, हेलो,
हेलो, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, अब इसमें टाइम पीरियड भी निकालने को आता है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड बताएं कि अगले टॉपिक पे चले, बोलो। लेकिन हमको बताने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि तुम लोग पढ़ लिख नहीं रहे हो यार, सही बता रहे। किसी ने होमवर्क करा नहीं, 2 बच्चों से क्लास थोड़ी बनता है? घर पे जाके वीडियो को दोबारा से तिबारा से भी देखो। बहुत दिल दुखा दिए यार तुम लोगों ने, बहुत दुखी किए हो। अगर सही में तुम लोग क्लास में भी मेरे पास होते ना, तो अभी हम पूरे क्लास को खड़ा कर दिए होते क्लासरूम में, सबको क्लास में खड़ा कर दिए होते। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। टाइम पीरियड निकालना होमवर्क रहा, दोनों केसेस का। दिव्या सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, दोनों केसेस का टाइम पीरियड निकालना होमवर्क रहा। और कल कोई ये नहीं कहेगा कि सर हमको नहीं आया। कोशिश करो, नहीं बनता हमसे फोन पे चर्चा करो, हम समझाएंगे। लेकिन टाइम पीरियड आना चाहिए सबको। मेहनत करो, किताबों को ढूंढो, नेट मत ढूंढना। चलो सोचो, दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चर्चा करते हैं अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 1, electric field lines are the imaginary lines which originate from positive charge and enters to negative charge radially. ठीक है? Electric field lines are the imaginary lines which originate from positive charge and enters to negative charge radially. तो जरा समझ लेते हैं। अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर को निकलती हैं। हम 2 फिगर बनाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, तो आपने बताना है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं कुछ। तो ये सही है कि गलत है, इज इट राइट और रॉन्ग। और एक और फिगर बना देते हैं। Which one of the figure is correct? This is figure A, this is figure B. Which figure is correct? B. B is correct. क्यों B correct है बेटा? क्योंकि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ये बात तो सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फील्ड लाइंस का जो निकलने का तरीका होगा
वो कैसा होगा, रेडियस की तरह, रेडियली। अगर रेडियली नहीं निकल रही है तो वो फिर गलत फील्ड लाइंस होंगी। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, बात समझ में आई कि नहीं भाई? हेलो हाँ सर। निकिता राउत। हाँ सर। चलो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा फिगर ए है वो गलत है। फिगर ए जो है इज रॉन्ग। Why it is wrong? Because electric field lines are not radial। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं फिगर बी में रेडियल हैं, इसलिए फिगर बी करेक्ट है। यहां तक बात समझ गई? हेलो हाँ हेलो। सर। अच्छा, ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर इरेज कर दे, ऊपर की बात, ऊपर की बात इरेज कर दे हाँ बेटा। सर। चलो, तो ऊपर की बात पे अगर हम लोग चर्चा करें तो बाय द वे अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो जाता, कोई नेगेटिव चार्ज हो जाता तो इससे भी फील्ड लाइंस जो बनती कुछ ऐसी ही बनती जैसी पॉजिटिव चार्ज की बनी है, लेकिन ये कैसी होती बेटा? इनवर्ड होती। बात नहीं समझ में आ रही? हेलो, कुछ ऐसी हो जाती। तो याद रखना, नेगेटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन क्या होते हैं? अंदर को जाते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा क्या होते हैं? बाहर को आते हैं। लेकिन अंदर आना और बाहर जाना ये दोनों कैसे होगा? रेडियली होगा। यहां तो कोई डाउट किसी को बेटा? हेलो, नहीं सर। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। Two electric field lines never intersect। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से और ये कोई दूसरी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो रेडियली कुछ ऐसे निकलेंगी, और इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो रेडियली ऐसे निकलेंगी। लेकिन होगा क्या कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी बेटा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो बस यही होगा कि ये जो है, ध्यान से समझना, ये हम रेडियल लाइंस बनाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ताकि रेडियल लाइंस बढ़िया बन सकें। ठीक है, अब क्या होगा समझ लो भाई। अब ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रेपल करने लगेंगी, ना कि इंटरसेक्ट करेंगी। समझ में आई बात? ये एक दूसरे को रेपल करेंगी, तो जब रेपल करेंगी तो ये जो है आगे जाके कुछ यूं मुड़ जाएगा और ये आगे जाके कुछ यूं मुड़ जाएगा।
ये आगे जाके कुछ यूं मुड़ जाएगा और ये भी आगे आके यूं मुड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो? हाँ सर। हाँ, आप लोग अपने नोटबुक में देखेंगे तो बढ़िया फिगर बना होगा। हम बढ़िया फिगर नहीं बना पा रहे हैं, कुछ ऐसे। ठीक है? फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, याद रखना। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। कुछ ऐसे। क्लियर है कि नहीं? हेलो? हेलो? हाँ सर। तुम लोगों के पास नोटबुक है कोई? बोल बेटा, किसी के हाँ पास सर। कोई भी नोटबुक है? विजय, देखो नोटबुक में कैसा बना है, दो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस, ऐसा ही कुछ बना है कि नहीं? देखो तो। हाँ, कौन सी किताब में देखा बेटा? दिव्या, कौन सी किताब में देखा? नेट पे देख। नेट पे देख लिया? बड़ी तेज हो यार तुम। हम पढ़ा रहे हैं और तुम नेट भी देख ली तुरंत। बहुत सही। आगे बढ़े? इरेज करें बेटा? हाँ सर। सर क्या बोला सर बेटा? हाँ बोलो। सर वो परपेंडिकुलर लाइन है, वो इंटरसेप्ट नहीं करेगी ना, कौन सी तो लाइन मुड़े बेटा? स्ट्रेट लाइन होती है। देखो सारी लाइनें स्ट्रेट लाइन है, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तुम बोल कौन रही हो बेटा? सर सीधी। सिद्धि। तुम्हारे पास कोई नोटबुक है? हाँ सर। उस नोटबुक में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम कैसे बने, सिर्फ दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। देखो, हम बहुत परफेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते इस पे। हमारे बताने का बस यही मतलब है कि दोनों फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मुड़ जाएंगी लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना? दिखा? कौन हाँ सी सर। किताब है तुम्हारे पास, बोलो? अभी कौन सी किताब है प्रेजेंटली? प्रेजेंटली कौन सी किताब है बेटा? सर नोटबुक में दिख रही है। हम्म? और बाय द वे अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गए तो क्या होगा बेटा? बाय द वे अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गए तो क्या होगा, बोलो? नेगेटिव चार्ज हो जाने से क्या होगा, जल्दी बोलो? यही होगा। यही होगा, लेकिन लेकिन हो जाएगा। अब वो लेकिन क्या होगा? एरोज सारे जो होंगे वो किधर को काम करेंगे? अब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द सेम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइंस अंदर को जाती हैं। बात समझ आ रही कि नहीं भाई? हेलो? हेलो? क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आई बात सबको? अब चलो पॉइंट 3। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चर्चा करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होगा? टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोट कर लो इसे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इज इट क्लियर? हेलो? समझ में आई बात कि नहीं बेटा?
हेलो, समझ में आई बात सबको कि नहीं आई? जल्दी बोलो। ये फिगर इरेज करें? हाँ सर। चलो ये फिगर इरेज करते हैं। अब ध्यान से समझना। ये माना कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये माना कि कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज and this is a negative charge of same strength Q and Q, capital Q and capital Q plus Q and minus Q। तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऑब्वियसली ऐसे रेडियल से ही निकलेंगी बेटा, ठीक है? ऐसे रेडियल से ही निकलेंगी। और इससे भी जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऑब्वियसली कैसे निकलेंगी? रेडियल से ही निकलेंगी, ठीक? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये आगे जाके यूं कर्व हो जाएंगी, कुछ यूं कर्व हो जाएंगी। ये सीधी चली जाएगी, एक फील्ड लाइन इधर से निकल के ऐसे चली आएगी और एक फील्ड लाइन इधर से निकल के ऐसे चली आएगी। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हेलो हेलो, कोई डाउट? लेकिन अपने ओरिजिन से निकलेंगी रेडियली, बीच में चाहे जैसी भी हो, अपनी ओरिजिन से निकलेंगी रेडियली। अब मान लो एक छोटा सा सवाल देते हैं कि ये कोई एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और भी कुछ फील्ड लाइंस बना ही देते हैं ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, कुछ ऐसे, ठीक है? जब सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो तब, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो अगर कोई छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज तुमको यहां पे छोड़ दिया जाए, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर को आके मिलेगा बेटा? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर को आगे मिलेगा? अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर को आगे मिलेगा? जल्दी बोलो। सिंपल से जवाब है, पॉजिटिव से दूर भागेगा, नेगेटिव को मिलेगा। क्यों भाई? हेलो, समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? लेकिन क्या ये ऐसे आके मिलेगा? क्या जरा समझना, क्या ये ऐसे आके मिलेगा? क्या ऐसे आके मिल जाएगा? नहीं, ये ऐसे आके कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं ऐसे आके मिलेगा? क्योंकि ये वैसे ही जाएगा जैसे फोर्स काम करेगी। अब फोर्स कैसे काम करती है बेटा? फोर्स कैसे काम करती है? बोल भाई। टेंजेंशियल। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल लकीर खींचो और उसी लकीर को ये फॉलो करते हुए आगे जाके मिलेगी। तो पहली टेंजेंट ये रही, बात समझ आई? तो इस टेंजेंट की मदद से ये चार्ज अब यहां पे पहुंच जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ सर। फिर अब यहां से टेंजेंट खींचो, तो इस टेंजेंट की मदद से ये चार्ज कहां पहुंचेगी? अब ये चार्ज कहीं यहां पहुंचेगी। समझ में आ रहा है बेटा विजय? हेलो विजय, विजय बोलेगा नहीं। फिर यहां से एक टेंजेंट खींचो, तो इस टेंजेंट की मदद से ये चार्ज कहां आ जाएगी? अब यहां आ जाएगी। अब फिर अब यहां से इस फील्ड लाइन के अबाउट एक टेंजेंट खींचो, ऐसे आके ये नेगेटिव चार्ज को मिलेगी। अब बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हेलो
हेलो, Yes, sir. कोई डाउट? समझ में आई बात सबको? हेलो, Yes, sir. जल्दी नोट करो। और एक स्पेशल पॉइंट बता दें, जान लो, आगे इसका यूज बहुत ज्यादा है। क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। द सिस्टम ऑफ two equal and opposite charge is called as क्या? डाइपोल। तो दिस इज अ डाइपोल बेटा, अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल अमाउंट। इज इट क्लियर? हेलो Yes, हेलो, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. चलो, पॉइंट नंबर 4 इरेज करें। इरेज करें बेटा, जल्दी बोलो। चलो, पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट, ये भी समझ लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4, चलो, ये क्या कहता है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originating from charge is proportional to field strength, is proportional to field strength. Field strength is denoted by symbol E, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है ना? थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, ये इस पॉइंट को बाद में लिखवाएंगे। इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसलिए हम ये क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। लेट अस नेम इट एज टू बी पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इससे फील्ड लाइंस कुछ जो निकल रही हैं, कुछ ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, और सवाल यह है, इधर से भी निकाल दो, ठीक। और सवाल यह है कि Q1 का मॉड और Q2 के मॉड में कौन बड़ा? ये मेडिकल में पूछा गया सवाल है। तो क्या होगा जवाब बेटा? क्या होगा जवाब? जल्दी बोलो। हेलो, इनफाइनाइट। कौन बड़ा होगा दोनों में? आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन।
Q1 का मॉड जो है वो बड़ा है Q2 के मॉड से, Q2 का मॉड जो है वो बड़ा है किससे, Q1 के मॉड से, और Q1 जो है उसका मॉड बराबर है Q2 के मॉड से, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो व्हाट यू थिंक, व्हाट शुड बी द आंसर? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। तो क्या लिखा क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी जिसके पास फील्ड लाइनों की संख्या अधिक होगी वो ज्यादा मजबूत होगा। प्रोपोर्शनल टू, बल्कि यहां पर हम लिख देते स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। तो कौन बड़ा है बेटा, बोलो? इक्वल है। कैसे इक्वल है, बोल दो अब ये भी। इस नेगेटिव चार्ज के पास कितनी फील्ड लाइंस है, नेगेटिव चार्ज के पास कितनी फील्ड लाइंस है बेटा, बोलो? इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट नहीं, तीन फील्ड लाइंस है, नहीं दिख रही? हाँ सर। अब पॉजिटिव चार्ज के पास कितनी फील्ड लाइंस है, 8 8 7। 8। मतलब कुल मिला जुला के जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइंस से ज्यादा है कि नहीं है? समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की संख्या किसकी ज्यादा है, पॉजिटिव। है पॉजिटिव की। तो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव का मॉड ज्यादा होगा नेगेटिव के मॉड से। क्लियर है कि नहीं? एक और फिगर बना के समझाते हैं, वो भी समझ लो तुम लोग। मान लो ये कोई दो चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब इसमें फील्ड लाइंस बनाते हैं। रेडियल हैं, भले फिगर में लगे या ना लगे। अब इसको नाम दे देते हैं Q1 और इसको नाम दे देते हैं Q2। अब बताओ कौन बड़ा है, Q1 मॉड और Q2 मॉड में। अब बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है बेटा? है बेटा? अब किसका मॉड बड़ा है, Q1 के मॉड और Q2 के मॉड में? Q2 का मॉड बड़ा है। नहीं समझ में आई बात बेटा दिव्या? ओरिजिनेटिंग है ना? हाँ, तो ओहो, ओरिजिनेट का मतलब नेगेटिव का तो ओरिजिनेट इनवर्ड ही होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव की डेफिनेशन है। नेगेटिव की फील्ड लाइंस ओरिजिनेट इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव की फील्ड लाइंस ओरिजिनेट आउटवर्ड होती हैं। सिंपल। नहीं समझ में आई बात? क्यों बेटा? चलो अब आगे बढ़ते, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइंस बना देते हैं। ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने, मान लो Q1 और इसको नाम दे दिया Q2। अब बताओ Q1 के मॉड और Q2 के मॉड में कौन बड़ा है? अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है? दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो, हाँ सर। कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट बेटा? हेलो,
नहीं सर। नोट करो, जल्दी नोट करो। कितने पॉइंट्स हो गए? कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? 4। चलो अगला 5वां पॉइंट बताते हैं, जल्दी नोट करो। इरेज करें? इरेज करें बेटा? खांडेकर, हाँ सर। इरेज करा जाए? हाँ सर। चलो, हो रहा है? हाँ, अब देखो 5वां पॉइंट। The number of electric field lines per unit area is proportional to field strength, also known as electric field, denoted by symbol E, and what it is we will discuss it later on. बस इतना ही समझो कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहां अधिक होगी, एरिया डेंसिटी, वहां पे फील्ड उतना ही मजबूत होगा। यह भी क्वेश्चन आया है, जेई मेंस में आया है ये क्वेश्चन। उस जमाने में मेंस नहीं होता था, प्री और एडवांस होता था। जिस जमाने में ये क्वेश्चन आया है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कई बार पूछ देते हैं बेटा, और बच्चे उलझ के रह जाते हैं। यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ EA है, और यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ हमने मान ली EB है ना? तो आपने बताना है कि EA और EB में कौन सा ऑप्शन सही है। EA इज ग्रेटर देन EB, EA इज लेस देन EB, EA is equal to EB, or none of these. Which should be the right answer? Second option. So EB is greater than EA. This is the right answer. खांडेकर समझ में आया? हेलो खांडेकर, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? बाकी बच्चों समझ में आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजय तुमको समझ में आया? हाँ सर। वजंती? हाँ सिद्धि तुमको समझ आया बेटा? हाँ सर। दिव्या? हाँ सर। आर्या? हाँ सर। अमृता? हाँ सर। प्रियंका? हाँ सर। चलो अच्छा, एक काम, ये क्या नाम है, लड़की प्रतीक्षा क्यों है? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? दोनों लड़कियां, क्या नाम है तुम लोगों की? ये गैलेक्सी वन MO1 को ये प्रतीक्षा है क्या? हो गया बेटा? समझ में आई बात कि नहीं? क्या बात है भाई? गैलेक्सी 101 कौन है आप? गायब भी हो गए गैलेक्सी 01 जो भी थे भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पॉइंट नंबर 6, यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड,
यूनिफॉर्म फील्ड किसे कहते हैं? द फील्ड in which field strength remains constant. ठीक है, ऐसी फील्ड जिसमें फील्ड स्ट्रेंथ ना बदले। समझ में आई बात कि नहीं? तो फील्ड स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करी जाती है बेटा? फील्ड स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करी जाती है? अभी बताया था ना पिछले पॉइंट में, कैपिटल ई। कैपिटल ई। तो उसका सिंबॉलिक हुआ ना, ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाई जाती है? ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाई जाती है अभी बताया था कुछ देर पहले, बताओ। बताया था ना कि E इज प्रोपोर्शनल टू EFL डेंसिटी, वो भी पर यूनिट एरिया। बताया था कि नहीं बताया था बेटा? हेलो हेलो, हाँ सर। बताया था कि नहीं? EFL डेंसिटी जो होगा, एरिया डेंसिटी के ये प्रोपोर्शनल होगा। तो जहां एरिया डेंसिटी अधिक होगी वहां फील्ड मजबूत हो जाएगा, जहां एरिया डेंसिटी कम होगी वहां फील्ड कमजोर हो जाएगा। और अगर एरिया डेंसिटी फील्ड लाइंस की ना बदली तो, अगर फील्ड लाइंस की एरिया डेंसिटी ना बदली तो बोलो, यूनिफॉर्म होगा। यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड is represented by equidistant parallel lines। कौन सी लाइंस? EFL, equidistant EFL। बात समझ? EFL। अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अब कोई स्केल लेके मेजर करने ना बैठ जाना भाई कि सर इधर वाला ज्यादा है इधर वाला कम। ये काम सबसे ज्यादा कौन करता है पता है? विजय करता है। एक बार हम विजय को इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिए, कह रहे सर ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ही नहीं, इधर की साइड बड़ी है। हमने कहा ठीक है भाई, फिर स्केल लेके हमको बनाना पड़ा। विजय याद है तुमको कि भूल गए? विजय तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस है, जिसके कारण क्या होगा बेटा इस केस में? EA जो होगा वो बराबर हो जाएगा किससे? EB से। ये बात समझ में आई सबको? हेलो हेलो, नहीं समझ में आई बात कि समझ में आई बात? हाँ सर। चलो और एक और दिखाते हैं। पैरेलल लाइंस तो हैं लेकिन ये पैरेलल लाइंस इक्वी डिस्टेंट नहीं है। आगे चल के इनके बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए यहां पे EA है और यहाँ पे EB है। अब क्या होगा? कौन बड़ा होगा बेटा EA और EB में? अब कौन बड़ा होगा? EB। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे EB जो होगा वो बड़ा हो जाएगा EA से, क्योंकि ऊपर जाते हुए हम देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन आप यहाँ ऊपर जाएं, नीचे जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, यहाँ पे अगर एक हम पॉइंट EC ले ले, यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ED ले ले, तो फील्ड लाइंस डेंसिटी वही है, EC इज इक्वल टू ED। अब बात समझ में आई कि नहीं भाई? हेलो हेलो,
हाँ सर। जल्दी नोट करो। निकिता राउत, निकिता राउत, निकिता राउत, हाँ सर। समझ में आ रही बात बेटा? बहुत धीरे बोलो। सिद्धि, हाँ सर। तुमको समझ में आ रही बात बेटा? हाँ सर। अब प्रतीक्षा आज क्यों नहीं आई? किसकी दोस्त है वो? सर नहीं पता। अच्छा, दोस्त किसकी है? सिद्धि की दोस्त है कि निकिता की दोस्त है? दोनों की। तगड़ी वाली दोस्ती किससे है? पता लगा के बताओ क्यों नहीं आई। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अब कितने पॉइंट्स हो गए? कितने पॉइंट्स हो गए? 6। 6। सातवां पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। नो EFL exist inside the conductors। बात समझ? जरा दो बातों को लिंक करो। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है? और इसी का एक और पॉइंट ले लो, 7A और 7B। EFL are always perpendicular to the surface of conductors। Electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो, बोल भाई। हेलो, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। चल, कौन सा कलर लिया था हमने भाई? हाँ, ठीक। एक फिगर ये हो गया। अच्छा, दूसरा फिगर, चलो कोई बात नहीं, बात है आगे पता नहीं चल पाएगा कहाँ है कहाँ ना। ठीक है? और एक और फिगर बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट।
चलिए, वन, 2, 3, 4. क्वेश्चन है, if the given body is a conductor, then the actual EFL will be, अगर ये दी गई बॉडी जो लाल रंग की स्फीयर है ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग लिख देते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, देन द एक्चुअल EFL विल बी, एक्चुअल EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी होगी बोलो? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी? वन होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी? कौन सी होगी बोलो? बोल बेटा, हेलो? 3 होगी सर। 3 होगी। चलो, कौन बोला? हमको लग रहा है नम्रता बोली। नम्रता तुमने बोला क्या? हाँ सर। हाँ। विजय, विजय, दिव्या, हाँ सर। हाँ चलो बोलो। 3 होगी, 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, क्यों? और ये क्वेश्चन आया है, ये भी बता दे, तुम लोग देखोगे तो मिलेगा। ये मेडिकल में भी पूछा गया है क्वेश्चन और IIT में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, दोनों जगह पूछा गया है क्वेश्चन। अब साल वाल तो याद रहता नहीं है, अपना देख लेना कौन से साल में पूछा गया है। तो बताओ कौन सी होगी और कौन सी क्यों नहीं होगी, उसके पीछे कारण क्या है। तो ध्यान से देखो, तो हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। बताया कि नहीं बताया बेटा? हाँ सर। तो कौन कौन सी इससे पहले ही कट जाती हैं? 1 और 2। 1 और 2 तो पहले ही नमस्ते हो गई। समझ में आई बात कि नहीं? अब मेरे पास बचा 3 और 4। तो 3 देखो, आया आया आया, कंडक्टर में गायब हो गया, फिर कंडक्टर के बाहर निकलते ही बन गया। और 4 भी देखो, आया, कंडक्टर के अंदर गायब हो गया, कंडक्टर के बाहर ही बन गया। लेकिन दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उसके सरफेस पे कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो जब भी स्फीयर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कहां से गुजरता है? जब भी किसी स्फीयर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कहां से गुजरेगा बेटा? सेंटर से। पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। तो मेरा राइट आंसर कौन है? 3। 3 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं भाई? हेलो, हेलो? हाँ सर। चलो अगले 2 पॉइंट्स पे भी, अगले पॉइंट्स पे भी चर्चा कर लेते। कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? कितने पॉइंट्स हो गए? 7। अच्छा चलो अगला पॉइंट देखते। इरेज करें? 7वां इरेज करें बेटा? हाँ सर। चलो 7वां इरेज कर दिया हमने। तो 7वां क्या कहता है भाई? देखो, मतलब अब कौन सा पॉइंट होगा? 8वां पॉइंट। तो 8वां पॉइंट क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may exist inside the इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को एक और नाम दी जाती है, क्या नाम दी जाती है? डाइलेक्ट्रिक्स। बात समझी? और इसी कारण इंसुलेटर के अंदर फोर्स लगता है। बात समझ नहीं? इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर सकती है। और 9वां पॉइंट जो कि हमको बहुत पहले बताना चाहिए था लेकिन दिमाग में नहीं आया, लास्ट में दिमाग में आया, इसलिए बता देते हैं
for a static charge, for static charge, EFL never forms a closed loop. बात समझ कि नहीं? स्टैटिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर मान लो ये कोई एक फील्ड लाइन है और ये कोई फील्ड लाइन है, तो याद रखना ये EFL नहीं होगा। ये EFL क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्लोज लूप बना दे रही है बेटा, और ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है। यानी ये EFL हो सकता है, लेकिन ये EFL नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में फॉर अ स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। इज इट क्लियर? हेलो हेलो। हाँ सर। So enough for today. Thank you for today. We will meet tomorrow. Thank you. Goodbye.